और इसी क्लब में इस ड्रामे की मेन लीड है जिसका नाम अनोंग है। अनोंग यहाँ पर सिंगिंग का काम किया करती थी। उसके फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत सारे लोग थे और उसी में ही एक इन्वॉल्व था रॉक। रॉक अनोंग को बहुत टाइम से जानता है, वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में अनोंग को बताना चाह रहा था, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हो सकी कि वो अनोंग को बता सके। खैर यहाँ पर आज वो बहुत हिम्मत बना करके अनोंग के सामने अपने फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है। लेकिन अनोंग उसे रिजेक्ट कर देती है बिकॉज अनोंग रॉक के बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि रॉक एक प्ले बॉय टाइप का लड़का है। आए दिन किसी न किसी नई लड़की को वो अपने फीलिंग्स के बारे में इसी तरह से ही कन्विंस करता रहता है। इसी वजह से वो उसे रिजेक्ट कर देती है। और यहीं पर ही एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम नम है। नम अनोंग का बॉयफ्रेंड है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, लेकिन इसके बारे में रॉक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अनोंग नम और रॉक को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। जब रॉक को मालूम पड़ता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अनोंग अपने बॉयफ्रेंड नम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, तो वहीं पास में बैठा हुआ रॉक उसके अंदर तो आग सी लग जाती है जब वो अनोंग और नम को एक साथ बातें करते हुए, हंसते और मुस्कुराते हुए देखता है। तब यहाँ पर उसके फ्रेंड उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे अनोंग को भूल जाना चाहिए क्योंकि अनोंग आई थिंक उसकी किस्मत में नहीं है। लेकिन रॉक का ऐसा मानना नहीं था। रॉक का मानना था कि वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर उसने कह दिया कि अनोंग उसे चाहिए तो किसी भी कंडीशन में वो अनोंग को हासिल करके ही रहेगा। उसके फ्रेंड उसे सजेस्ट करते हैं कि वो कोई गलती ना करे। आगे स्टेज का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग मिल करके सिंगिंग कर रहे होते हैं। अनोंग को दिखाया जाता है, वो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी थी अपने सिंगिंग में। तो वहीं रॉक अनोंग के साथ फ्लर्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो उसे बहुत बुरी तरीके से टच करने लगता है, जिसकी वजह से अनोंग को बुरा लगता है और वो रॉक को पुश करते हुए वहाँ से चली जाती है। रॉक उसे फॉलो करने लगता है। उससे रीज़न पूछता है कि आखिर क्या बात है, इस तरह बीच में छोड़ करके क्यों आ गई हो? सारे लोग तो एंजॉय कर रहे थे। तब अनोंग रॉक को थप्पड़ मारती है कि आखिर तुम कौन सी हरकतें कर रहे थे? जब मैंने मना कर दिया तुम्हें कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो इसी वजह से मेरे मैटर से दूर रहना। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर आना भी बंद कर दूँगी। रॉक नहीं चाहता था कि वो अनोंग से दूर रहे, इसी वजह से वो किसी भी कंडीशन में अनोंग को रोकना चाहता था। इसी वजह से वो सॉरी बोलता है और अनोंग के गुस्सा करने पर भी वो उसके पैरों में भी गिरने के लिए तैयार था। वो अनोंग से कहता है, अच्छा ठीक है, ये मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन यहाँ से जाने के बारे में मत सोचो प्लीज़। अनोंग रॉक को लास्ट टाइम वार्न करती है, ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा। अगर नेक्स्ट टाइम तुमने कोई भी ऐसी गलती की तो सच बता रही हूँ, फिर मुझे यहाँ से जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। रॉक उसके पैरों में गिर जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, तुम रुकने के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। अनोंग मान जाती है और उसके बाद वो सिंगिंग के लिए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में रॉक को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है और उसके सामने एक गर्ल थी। उस गर्ल में वो अनोंग को ढूंढ रहा था। उसे अनोंग नज़र आ रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसके सामने अनोंग है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो जिसे अनोंग समझ रहा था एक्चुअली वो अनोंग नहीं, वो कोई और लड़की है। इसी वजह से वो और भी ज़्यादा ड्रिंक करता है और अनोंग को पाने का उसका जुनून डबल हो जाता है। नेक्स्ट डे अनोंग अपनी टीम के साथ सिंगिंग कर रही थी। सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पर नम की एंट्री हो जाती है। नम यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा गाना गाता है और उसे डेडिकेट करता है अनोंग के लिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अनोंग के लिए। नम के हाथों में फ्लावर्स थे क्योंकि नम की प्लानिंग ही कुछ और थी। वो अनोंग के क्लोज आता है और उसे फाइनली प्रपोज कर देता है शादी के लिए कि क्या वो उसे शादी करने के लिए तैयार है। अनोंग के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी वाली खुशी थी। इसी वजह से वो नम को हाँ कर देती है। नम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। नम पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। इसी वजह से वो अनोंग से कहता है कि आज वो अपने स्टाइल में अनोंग को प्रपोज करेगा और कन्विंस भी करेगा कि क्या वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। अनोंग इंतज़ार करती है। नम अनोंग को रिंग शो करता है और उसे प्रपोज कर देता है, विल यू मैरी मी? अनोंग यस बोल देती है। जहाँ पर नम और अनोंग दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, तो वहीं पर रॉक के अंदर तो एकदम से आग से लग जाती है कि भला अनोंग ऐसे कैसे कर सकती है। वो बस नम और अनोंग को देखे जा रहा था कि किसी भी कंडीशन में कोई भी अनोंग को उससे छीन नहीं सकता है। लेकिन नम आज तो वो अनोंग के गले लगे हुआ था, तो इसी वजह से उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है। और अनोंग और नम तो खुश थे। रॉक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नाइट में रॉक एक लड़की के साथ था जहाँ पर उसे अनोंग नज़र आ रही थी, लेकिन बाद में उसे मालूम पड़ता है कि यह अनोंग नहीं है। उसे हर लड़की में बस अनोंग ही नज़र आ रही है। यहाँ पर वो लड़की उसे अनोंग को भूलने के लिए कहती है, जिस पर वो उसे मार देता है कि मैं किसी भी कंडीशन में अनोंग को नहीं भूल सकता हूँ। उसे हासिल करना ये मेरा जुनून है और मैं हासिल करके ही रहूँगा।
अन्नोंग की टीम को सिंगिंग करते हुए बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। इसी वजह से पूरी टीम आज क्लब में रुकने का ही डिसाइड करती है। अन्नोंग डोर चेक करने के लिए जाती है, क्या सब कुछ परफेक्टली बंद है कि नहीं। वो डोर क्लोज करके वापस रूम में सोने के लिए जाती है। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अब थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होने वाला है। रॉक की एंट्री होती है। अन्नोंग उसे रास्ता छोड़ने के लिए कहती है। रॉक मना करता है और एक सीजर निकालता है और अन्नोंग को चिल्लाने से मना करता है कि अगर उसने ज़रा भी आवाज़ निकालने की कोशिश की तो उसे जान से मार देगा। अन्नोंग समझ जाती है कि उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रॉक उसके पैरों को पकड़कर घसीट लेता है, जिसकी वजह से अन्नोंग गिर जाती है। रॉक कहता है, कितने दिनों से बड़े प्यार से कह रहा था कि मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन तुम उस नम के पीछे भाग रही हो। अब तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी देन कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करवा कर रहूँगा कहकर उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत करता है। अन्नोंग अपनी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा रो रही थी और रॉक उस पर हंस रहा था कि अगर तुम प्यार से मान जाती तो मुझे इन सब के लिए ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ता। कितनी बार कहा तुमसे मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या उस नम में दिख रहा था जो बार बार मुझे रिजेक्ट पे रिजेक्ट किए जा रही थी। जाओ और सब कुछ नम को बताओ, क्या इन सब के बाद भी वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा कहकर वहाँ से चला जाता है और अन्नोंग बेचारी वो तो बस रोए जा रही होती है। मॉर्निंग में अन्नोंग जैसे तैसा करके अपने आप को संभालती है और नम से मिलने के लिए उसके घर पर आती है। नम बाहर ही अन्नोंग को देख लेता है। उसकी सिचुएशन देख करके वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और नम को हक कर लेता है और रीज़न पूछता है कि आखिर वो इतना ज़्यादा क्यों रो रही है। अन्नोंग रोते हुए नम को पूरी सच्चाई बता देती है कि रॉक ने उसके साथ क्या किया, जिसकी वजह से अब नम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अन्नोंग के सपोर्ट में खड़ा था। वो अन्नोंग से कहता है, मैंने पास्ट में तुमसे प्यार किया, प्रेजेंट में भी करता हूँ और फ्यूचर में भी करता रहूँगा, तुम फिक्र मत करो, उस रॉक को पनिशमेंट तो मिलेगी, इसके लिए मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ। और बेचारी अन्नोंग बस नम को हक किए हुए रोई जा रही थी। अगली सीन में दिखाया जाता है रॉक ये सब करके बहुत ही ज़्यादा खुश था, वो सिंगिंग कर रहा था। तभी अन्नोंग वहाँ पर पुलिस को लेकर के पहुँच जाती है, वो भी नम के कहने पर। पुलिस रॉक को अरेस्ट करती है और उसे जेल में लेकर के चली जाती है। रॉक की वजह से अन्नोंग की फिजिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहते हैं और टेंशन लेने से भी मना करते हैं। साथ ही ये भी सजेस्ट करते हैं कि अन्नोंग इसी तरह अगर डिप्रेशन में रहेगी तो उसकी फिजिकल कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। इसी वजह से उसे ऐसे इन्वायरमेंट में रखो ताकि वो ज़्यादा टेंशन ना लेने पाए। लेकिन अन्नोंग के साथ जो कुछ भी हुआ था वो टेंशन कैसे ना ले। अन्नोंग के साथ हुए एक्सीडेंट की वजह से अन्नोंग की लाइफ मानो रुक सी गई थी, वो लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाह रही थी। इसी वजह से वो नम के पास जाती है और उसकी दी हुई रिंग को वापस कर देती है कि ये रिंग तुम्हारी, मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। तुमने मुझे प्रपोज किया था अपनी वाइफ बनाने के लिए, लेकिन शायद सिचुएशन अब वैसी नहीं रही, मैं अब वो नहीं रही जिसे तुमने प्रपोज किया था। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। नम अन्नोंग को पकड़ लेता है और उसे यकीन दिलाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो फ्यूचर में कभी भी उसके रिलेटेड बात नहीं करेगा। वो आज भी अन्नोंग को प्यार करता है और हमेशा करते रहेगा और उसे सपोर्ट भी करेगा हर एक स्टेप पे जहाँ पर उसे उसकी ज़रूरत रहेगी। अन्नोंग अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती है कि उसे नम जैसा लाइफ पार्टनर मिला, लेकिन फिर भी अन्नोंग नम को यही सजेस्ट करती है कि अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहेगा तो सोसाइटी उसे बहुत ही वाहियात नज़रों से देखेगी। इसी वजह से नम को चाहिए कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े अन्नोंग को भूल करके, लेकिन नम अन्नोंग को भूलना नहीं चाह रहा था। वो सोसाइटी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार था। अन्नोंग का सपोर्ट मिलने पर वो सबसे लड़ने के लिए तैयार था, जिस पर अन्नोंग मान जाती है और नम उसे कहता है कि बस कुछ टाइम का वेट करो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नम आगे कुछ करने वाला था, वो अन्नोंग को बताता है कि वो आगे कुछ करने वाला है और नम भी उसके सपोर्ट में थी। यहाँ पर नम अन्नोंग से कहता है कि वो रॉक के खिलाफ FIR दर्ज करवाए और अपनी लड़ाई खुद लड़े, उसमें नम उसे पूरा सपोर्ट करेगा, जिस पर अन्नोंग रेडी हो जाती है। वो रॉक के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन में चली जाती है। आगे कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अन्नोंग ने रॉक के खिलाफ कंप्लेन की थी और कोर्ट में अन्नोंग जीत जाती है, जिसकी वजह से रॉक को काफ़ी साल के लिए जेल की सज़ा मिल जाती है। रॉक तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अन्नोंग खुश थी कि वो इस लड़ाई में जीत गई है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि नम उसके सपोर्ट में है। अगले सीन में अन्नोंग को उसके घर में दिखाया जाता है। नम उसके पास आता है और उसे फाइनली प्रपोज करता है शादी करने के लिए। अन्नोंग के पास कोई रीज़न नहीं रहता है कि वो नम को मना करे, इसी वजह से वो भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ इस स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।